गौ माता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव और बड़ा ही उसका महत्व है, बड़ी उसकी महिमा है। यदि आपके बालक को नज़र लग गई हो तो गौ की पूँछ से जो है जय गौ माता कहते हुए 7 बार जो है पूँछ से उसको झाड़ दे रही है, तो उसकी नज़र उतर जाएगी, उसका रोना बंद हो जाएगा और वो प्रफुल्लित और मुस्कुराने लगेगा। यदि आपका कोई बृहस्पति देव गुरु कोई ग्रह अरिष्ट है, विशेषकर जो है बृहस्पति यदि आपका अरिष्ट है, तो आप गौ माता को जो है बढ़िया सुंदर गुड़ और आटे की लोई और बेसन की अगर लोई हो तो बहुत अच्छी बात है, सुंदर गाय को खिलाइए। और गाय का जो गर्दन के ऊपर ऊंचा ऊंचा एक पहाड़ जैसा होता है जिसे गर्दन कहते हैं, उसको जो है 7 बार सहलाइए। ऐसा करने से आपके ग्रहों को शांति मिलेगी और मन को शांति मिलेगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। यदि आपको कोई ऐसा ग्रह, अन्य कोई ग्रह आपका अरिष्ट है, आपको लग रहा है कि हमारे ग्रहों के द्वारा मुझे पीड़ा हो रही, दुख हो रही है, रात्रि में जंगल बहता हुआ पानी, ऐसे अशुभ सपनों को जो आप देखें, तो उसके लिए उपाय बड़ा सुंदर है। गौ माता का गोबर लाइए, उसका दीपक बना लीजिए, चौमुखी दीपक जला करके देसी घी डालिए और सुंदर जला करके गणेश भगवान जी के पास रख लीजिए, भोलेनाथ के मंदिर में रख लीजिए, मानो आपका मंगल कल्याण। धीरे धीरे आप ऐसे 41 दिन तक करें। गौ माता की कृपा से आप सभी जो है जो बेकार के शुक्र है उसे मुक्ति मिल जाएगी और बड़ी सुंदर नींद आएगी, बड़ी प्रसन्नता हृदय में हो जाएगी। ऐसे ही गौ माता की आप 7 बार परिक्रमा करें रोज, और रोज गौ माता को भोजन करें। गौ भोजन बने सबसे पहले सुंदर उसी गौ माता को खिलाएं। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको जो है विशेष प्रकार से जो है घर में सुख शांति रहेगी और बच्चे को। यदि गौ माता को रोज आप हरा चारा खिलाएं, रोज बढ़िया 1 बाल्टी जल पिलाएं, रोज बढ़िया उसकी सेवा करें, पैर दाब दें, जब वो बैठ जाए तब सुंदर बैठ करके उसकी सेवा करें। अगर इस तरीके से आप 1 वर्ष तक करते हैं तो यदि आपके घर में डॉक्टरों ने मना भी कर दिया हो कि तुम्हारी संतान नहीं पैदा होगी, तो भी तुम्हारे घर में सुंदर दिव्य अद्भुत विलक्षण पुत्र पैदा होगा। पुत्र की प्राप्ति के लिए गौ माता की सेवा बड़ी ही लाभदायक है। ऐसे ही नाना प्रकार के न जाने कितने उपाय हैं, सिर्फ गौ माता के द्वारा ही संभव है। इसीलिए आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि गौ माता के प्रति श्रद्धा रखें और उसकी सेवा करें, और यदि कहीं गाय माता संकट में पड़ी हो तो उसकी रक्षा करें। ये मानव हो करके हमें गौ माता की रक्षा करना, गौ माता का पालन पोषण करना, गौ माता की देख रेख करना, गौ माता को सुंदर सेवा भाव रखना, गौ माता के श्रद्धा रखना, ये हमारा आपका दायित्व है। क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है तो भी लोग गौ की ही पूंछ पकड़ करके गोदान करते हैं ताकि हम भवसागर से पार हो जाएं। तो गौ माता जो है आपको न जाने कितने पापियों का उद्धार करती है, भवसागर से पार कराती है। तो ऐसी पावन पवित्र विलक्षण ये गौ माता के अंदर शक्ति है। और आज गौ माता हमारी बहुत दुखी है, उसके प्रति आपको श्रद्धा बनाएं, गौ माता की सेवा करें, सभी आपके कार्य सफल हो जाएंगे। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन भय तुम्हारे, ये संतों का वचन है। अगर संत आशीर्वाद देता है तो सभी सुखी होते हैं। गौ माता अगर आशीर्वाद देती है तो भी सुखी और प्रसन्नता प्राप्त है। हर हर